हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। सो आपकी हिस्ट्री बुक से हमारे पास एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, व्हेन डू पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर। 1857 एंड आफ्टर के बाद कौन कौन सी एक्टिविटीज हिंदुस्तान में हुई है, हमारे इंडिया में हुई है ब्रिटिशर्स के आने के बाद, और किस किस ने अपनी पावर्स खोई और इस वक्त पे क्या क्या घटनाएं हुई हैं, वो इस पूरे चैप्टर में है। सो पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, पॉलिसीज एंड द पीपल। रूलर्स एंड लैंडलॉर्ड्स लूज देयर पावर ड्रेडफुली। सो आपको पता ही होगा 18th सेंचुरी से पहले जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे पूरे के पूरे हिंदुस्तान पर राज कर रहे थे। और 18th सेंचुरी से उससे भी थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएं तो रूलर्स और लैंडलॉर्ड्स जितने भी थे उनके पास पावर थी। सो जब ब्रिटिशर आ गए तो उनसे सारी की सारी पावर ब्रिटिशर ने छीन ली और उनकी जितनी भी टेरिटरीज थी, जितनी भी आर्मीज थी, वो ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में कर ली। सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड। सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड कैनिंग एंड लॉर्ड डेलहाउसी ने इम्पोज करवाई थी। अब ये क्या थी? जो भी राजा अपनी टेरिटरी को ढंग से गवर्न नहीं कर रहा, उसे मिस गवर्न कर रहा है, तो ब्रिटिश उस राजा की टेरिटरी को अपने अंडर ले लेगी, मतलब उससे उसकी टेरिटरी छीन लेगी। ये क्या है कि वो मिस गवर्न कर रहा है उसे, कि वो ढंग से उसका पालन नहीं कर रहा है। दिस वाज सब्सिडरी अलायंस बाय हु? किसने इसको इम्पोज कराया? इसको इम्पोज कराया लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड डेलहाउसी, जो वहां के गवर्नर रहे हैं। लक्ष्मीबाई वॉज अनेबल टू हियर हर थ्रोन बैक। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, वो उस वक्त पे झांसी को कंट्रोल कर रही थी। लेकिन आपको पता ही होगा कि हमारा एक जो सोसाइटी वो पेट्रियार्किकल है, लड़कों को ज्यादा स्थान दिए जाते हैं, लड़कियां रानियां नहीं बनती हैं। सो जो लक्ष्मीबाई थी, उनके जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो चुकी थी, उनके जो बेटे थे उनकी भी बचपन में डेथ हो चुकी थी। सो उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया, तो ब्रिटिशर्स ने बोला ये आपका ब्लड नहीं है, ये थ्रोन पे नहीं बैठ सकता है, इसलिए लक्ष्मीबाई couldn't hear her throne back. ब्रिटिश वांट टू एंड द मुगल डायनेस्टी। आपको पता ही होगा कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले मुगलों का राज था, मुगल डायनेस्टी राज कर रही थी। एंड औरंगजेब के बेटे, जो सबसे लास्ट जो बादशाह आप कह सकते हैं औरंगजेब, उनके जो बेटे थे वो थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर 80 इयर्स के हो चले थे एंड उनको भी हटा देना चाहते थे। उनके बाद जो जितने भी उनके बेटे होते, जिन्हें राजकुमार कहा गया है, उनको सिर्फ राजकुमार ही कहा जाएगा, वो राजा नहीं बन सकते। वो बहादुर शाह जफर के बाद गद्दी को क्लेम नहीं कर सकते। ये भी एक इम्पोज कर दिया गया था, कि ये भी इम्पोज करा गया था लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड डेलहाउसी। सो मुगल डायनेस्टी खत्म करना चाहती थी। इसी के साथ हमने अपना पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, द पीजेंट एंड द सिपॉइज। पीजेंट मतलब कि सिपाही, एंड सिपॉइज, उस वक्त पे ब्रिटिशर्स सिपाही को सिपॉय कहते थे, वो सिपाही पूरी तरीके से नहीं कह पाते थे। एंड जमींदार पीजेंट्स वेर अनहैप्पी विद ब्रिटिशर्स। तो जमींदार और पीजेंट अनहैप्पी इसलिए थे क्योंकि बहुत ज्यादा कड़े कानून लगाने स्टार्ट कर दिए थे ब्रिटिशर्स ने, और जमींदारों पर बहुत ज्यादा फोर्स लगाया जाता था। किस बात पे फोर्स लगाया जाता था? वो इस बात पे कि जमींदार ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे। वो सारा रेवेन्यू यानी कि राजकर और रेवेन्यू ये लोग पीजेंट से लेते थे ब्रिटिशर्स, उसको कलेक्ट करने का काम था जमींदारों का। और अगर वो कलेक्शन अच्छी नहीं आई तो ब्रिटिशर्स कहते थे कि हम जमींदार आपके पॉकेट से ले लेंगे वो। सो इसलिए जमींदार और पीजेंट क्यों अनहैप्पी थे? क्योंकि पीजेंट्स फार्मिंग करते थे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते थे। सो कभी कभी एग्रीकल्चर फार्मिंग कभी कभी बहुत ज्यादा घाटे में चली जाती है, कभी कभी बहुत ज्यादा मुनाफे में रहती है। तो इस वजह से जब भी उन्हें घाटा होता था तब ब्रिटिशर्स उन पर थोड़ी सी भी रहम नहीं करते थे, एंड जमींदारों पर भी। न्यूज इज स्प्रेडिंग लाइक फायर। अब कैसी न्यूज फायर की तरह, बिल्कुल आग की तरह फैल रही थी पूरे जंगल में? वो ये थी कि पीजेंट्स और जमींदार पे जो भी धावे बोले जा रहे थे, जो भी उनपे अत्याचार हो रहे थे, जो भी कड़े कानून थे, वो धीरे धीरे फैल रहा था। दूसरी बात ये कि हमारे जितने भी सिपॉइज थे उनको भी अच्छे से पैसे नहीं दिए जा रहे थे, उनकी भी कंडीशन बदतर कर रखी थी। ठीक है, और ये सारी चीजें फायर की तरह स्प्रेड होने लग गई थी।
और भी कुछ चीजें हैं वो हम दूसरे टॉपिक है उसके अंदर से हम कवर करेंगे कौन कौन सी और चीजें थी जो आग की तरह फैल रही थी। अब बर्मा इंसिडेंट क्या था? बर्मा एक सी है अंडमान निकोबार आइलैंड में। सो पहले के टाइम पे क्या होता था ना, पहले के टाइम पे विलेजर्स बहुत प्रथाएं चलाते थे कि अरे नींबू अपने घर के बाहर मत रखो, अरे नींबू मिर्ची टंगा दो, अरे ये तीखा मत खाओ, ये अचार मत खाओ, अचार की बोतल में अगर चम्मच रख दोगे तो वो खराब हो जाएगा। ऐसी काफी प्रथाएं आज भी चलती हैं। सो ये उनमें से एक प्रथा थी कि हमारे जो सिपाही थे, हमारे जो सिपॉयज थे, वो किसी भी अगर समुद्र को पार कर जाते हैं तो वो अपना धर्म खो बैठते हैं। ये विलेजर्स प्रथा चलाते थे। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बोला था कि आपको बर्मा सी को पार करके जाना है सिपॉयज की जो टुकड़ी थी उसको हेल्प करने के लिए। सो ब्रिटिशर्स का कहना उन्होंने नागुजर कर दिया, उन्होंने ऑर्डर को नहीं माना और उनको बहुत बुरी तरह उनको सजा मिली। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स, ब्रिटिशर्स अलाउड विडोज टू रीमैरी एंड अबॉलिश सती प्रथा। अब आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने कुछ काम तो अच्छे किए हैं। अगर ब्रिटिशर्स नहीं आते तो हमें जो इतनी फराटेदार इंग्लिश आती है वो भी हमें शायद नहीं आ रही होती। और ये ऐसी जो प्रथाएं थी जिनका कोई मतलब नहीं बनता चलाने का, जैसे कि विडोज रीमैरी नहीं हो सकती, यानी कि विधवाओं को अधिकार नहीं है वापस से शादी करने का। और सती प्रथा, यानी कि जब कोई बच्ची जो होती है, पहले तो बच्चियों की शादी करा दिया जाता था और ये सती प्रथा वेस्ट बंगाल में काफी ज्यादा मशहूर थी। सो जब बच्चियों के हस्बैंड मर जाते थे तो उन्हीं की गोद में उनको रख के जला दिया जाता था, दोनों को आग लगा दी जाती थी और दोनों की मृत्यु कर दी जाती थी। सती प्रथा इसे कहते थे। तो इन दोनों को अबॉलिश यानी कि खत्म कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, यानी कि ब्रिटिशर्स ने अच्छा स्टेप लिया। नेक्स्ट इज यूरोपियन कल्चर, लॉज एंड कस्टम्स एंड इंग्लिश वाज प्रमोटेड। जितने भी यूरोपियन कल्चर्स थे, लॉज थे, कस्टम्स थे एंड इंग्लिश, उनकी भाषा तो इंग्लिश ही होती है। सो ये सारी की सारी चीजें वो इंडिया में लाना चाहते थे। वो हर इंसान को यूरोपियन स्वभाव देना चाहते थे। ठीक है, कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी। अब हमारा जो हिंदुस्तान है उसमें मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन, ईसाई, सिख है, बहुत अलग अलग तरीके के धर्म है, काफी डाइवर्स है हमारा हिंदुस्तान। सो वहां पे वो क्या लाना चाहते थे? वो लाना चाहते थे क्रिश्चियनिटी। वो पूरे के पूरे हिंदुस्तान को क्रिश्चियनिटी में बदलना चाहते थे, धर्म परिवर्तन करना चाहते थे। इसी के साथ हमने अपना ये टॉपिक पूरा कवर कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। थ्रू द आइज ऑफ द पीपल, ये जो आपका जो चैप्टर के अंदर जो पिंक बॉक्सेस हैं वो कभी कभी आप पढ़ते नहीं हैं, सो उसको भी कवर करते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस उससे भी आ जाते हैं। सो थ्रू द आइज ऑफ पीपल, ब्रिटिश कंपनी अनाउंस्ड 84 लॉज अगेंस्ट इंडियन कल्चर। ब्रिटिश कंपनी ने 84 लॉज, 84 लॉज धर्म परिवर्तन के ऊपर बनाए थे कि सारे के सारे जितने भी लोग हैं उनका धर्म परिवर्तन किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने लॉज बनाए थे। कंट्रोवर्सीज वर क्रिएटेड इन कैंटोनमेंट्स एंड मेरठ एंड अदर्स। इन मेरठ एंड अदर्स, मेरठ में ही क्यों? क्योंकि ये जो 1857 का जो रिवॉल्ट था ये मेरठ से ही शुरू हुआ था। इसकी जो शुरुआत थी, इसकी जो चिंगारी थी वो मेरठ से ही निकली थी। ठीक है, और एक काउंसिल को बुलाया गया और जितने भी एरिस्टोक्रेट्स यानी कि जितने भी अमीर फैमिलीज है, जमींदार है, लैंडलॉर्ड है, रूलर्स है, ब्रिटिश के बाद उन्हीं के पास पावर थी। सो उन लोगों को बुला के ये जितने भी लॉज थे ये इनको समझाए गए। और फिर क्या हुआ? फिर सारे लोगों में एक गुस्सा आ गया कि ये लोग हमारा धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे ये लोग जितने भी ब्रिटिशर्स थे ये धीरे धीरे अपनी जो वैल्यू थे हमारे सारे इंडियन के सामने गिराए जा रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अ म्यूटिनी बिकेम अ पॉपुलर रेबेलियन, फर्स्ट वॉर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स विद यूनिटी। ये पहला वॉर था, ये पहला युद्ध था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक यूनिटी में। क्योंकि हमारा, आप जानते हैं, हमारा जो पूरा हिंदुस्तान है वो इतने अलग अलग प्रतिबिंबित, इतने सारे डाइवर्स कल्चर का है कि क्या बताए, इतने ज्यादा लैंग्वेजेस हैं, इतने ज्यादा फेस्टिवल्स हैं। तो ये पहला वॉर था और इतना ज्यादा अचंभित हो गए थे लोग कि मुस्लिम, हिंदू सब एक साथ हो गए थे। पहले के टाइम पे वर्ण सिस्टम बहुत चलता था जहाँ पे 4 वर्ण काफी प्रसिद्ध थे,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ऐसे करके ये 4 वर्ण थे। नीची जाति, अछूत जाति, ये सब बहुत ज्यादा मानी जाती थी। ठीक है, सो पहली वॉर में ही इतना ज्यादा एक साथ रह के, यूनिटी में रह के वॉर लड़ा गया था, वो काफी ज्यादा शॉकिंग बात थी। डाइवर्स रिलीजन टू पार्ट एंड कॉन्फिडेंस वाज एट अ पैक्स। डाइवर्स रिलीजन्स भी इसमें पार्ट ले चुके थे। कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है, कोई बरेली से आ रहा है, कोई केरला से आ रहा है, कोई झारखंड से आ रहा है। लोगों में एक आग अंदर जल चुकी थी कि अब इन्हें निकालना है, इन सारे ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल के ही दम लेना है। भले हमें अपनी जान देनी पड़े, भले हमें कितना भी हमें लेवल से ऊपर जाना पड़े, कितनी भी ज्यादा अपना माथा इनके सामने पीटना पड़े, लेकिन हम इन्हें निकाल के ही देंगे। सो म्यूटिनी बिकेम रेबेलियन। ये भी हमने टॉपिक पूरा का पूरा कवर कर लिया है। बाकी जितने भी टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय।